चौधरी साहब, ये सवाल ये है, मेरा सबसे अहम सवाल है ये कि जो छापर बैग है इस पर गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी है और सख्त तरीन एक्शन लेने जा रही है गवर्नमेंट। तो बताइएगा कि जो लोग दुकानदार से हमारी बात हुई है वो सख्त परेशान है कि ये हमें टाइम चाहिए था, हमें टाइम देना चाहिए था। दुकानदार ये समझते हैं इसके साथ बहुत सारे लोगों का कारोबार मुंसलिक है और हर दुकानदार की ये ज़रूरत है कि उसने अशिया इसमें किसी चीज़ में डाल के देनी होती हैं। इसमें हर छोटे बड़े दुकानदार की ये ज़रूरत है। दूसरी तरफ ये बात भी दुरुस्त है कि एनवायरनमेंट बहुत तेज़ी से ख़राब हो रहा है और इस शॉपर बैग की बदौलत हमारी नालियाँ, हमारी गलियाँ, हमारा सीवरेज, ये सारे का सारा निज़ाम चोक हो रहा है। और अगर हम देखते हैं तो ये तल्फ नहीं होता, इसको अगर दबा भी दिया जाए तो ये सालों दहाइयों ये कायम रहता है। इसलिए ये अब इसके ऊपर दोनों अतराफ की बहस जो है वो मुनासिब है। हुकूमत काफ़ी अरसे से ये कोशिश कर रही है कि इसको ख़त्म किया जाए, तो लोगों को दर्स तो देते रहे, सवाल तो करते रहे। अब अगर उन्होंने कोई हतमी फैसला किया तो अभी भी गवर्नमेंट को चाहिए कि एक दफ़ा फिर लोगों को कोई साल भर का टाइम दे दें। लेकिन ये याद रखिए कि ये पोल्यूशन हमारे अपने लिए अजाब है। ये शॉपर जो मैं आज दुकानदार हूँ और मैं खुद किसी को उसमें सामान डाल के दे रहा हूँ, तो जहाँ इस पोल्यूशन से बाकी लोग मुतासर हो रहे हैं, ये कैंसरस है। ये ज़मीन के अंदर जब दब जाता है, इससे जो पानी नीचे है वो जहरीला होता चला जाता। बहुत सारी और रीज़न भी हैं, लेकिन ये भी एक रीज़न है। तो वो पानी मेरे घर के मेरे बच्चे भी पीते हैं, मैं भी पीता हूँ। तो मैं सिर्फ लोगों के लिए नहीं कह रहा, ये गवर्नमेंट सिर्फ लोगों के लिए नहीं कह रही, आपको अपने आप के लिए भी कह रही है। तो मैं गुजारिश करूँगा कि हमें अपने मुस्तकबिल, अपने बच्चों के मुस्तकबिल, अपने मुल्क के मुस्तकबिल, इस दुनिया के मुस्तकबिल के लिए इन बेहतर कामों की तरफ आगे आना होगा। यकीनन इसका मुतबादल एक मुश्किल काम होगा, आसान नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शापर जो है ये हुकूमत पंजाब ने बैन कर दिया है पिछले चंद दिनों से, लेकिन उसकी प्रॉपर इन्फोर्समेंट नहीं हो रही थी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह असिस्टेंट कमिश्नर साहब का और डिप्टी कमिश्नर सैफ अनवर जप्पा साहब का हमें पैगाम मिला है कि मुकम्मल तौर पे जो शापर है ये बैन है। इसके जो नुकसानात हैं वो इंसानी सेहत पे बहुत बुरे जो है ना असरात डालते हैं जब हम इसको चलाते हैं, और 10 साल भी ये अगर किसी जगह पे पड़ा रहे तो ये गलता सड़ता नहीं है। पॉलीथीन इसमें होती है जो इंसानी सेहत के लिए बड़ी ख़तरनाक है। तो इसके जो मुतबादल चीज़ है वो रुई का शापर है, काटन का जो है थैला नुमा है। वो एक दफ़ा कोई बंदा दुकानदार से परचेज़ करेगा, अपने पास उसको रखेगा, दोबारा जितनी भी चीज़ें उसने लेनी है वो बेशक आप कपड़े का थैला अपना बना ले या 20-25 रुपये का दुकानदार खुद जारी करेगा, तो वो अपने पास रखेगा, उसमें वो सारी चीज़ें लेके आएगा। तो ये पैगाम है, हम अपने माशरे को साफ़ रखने के लिए हुकूमत का जो हमें इनिशिएटिव मिला है शापर की पाबंदी, इस पे हमें अमल दरामद करने की ज़रूरत है। सर बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि जब से इस पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी, तो सर इतना शॉर्ट टाइम जो लोगों के पास छापर पड़े हुए हैं, जिन लोगों ने अपनी मशीनें वगैरह लगाई हुई हैं, फैक्ट्री वगैरह लगाई हुई हैं, उन लोगों को क्या बनेगा? तो ये इतना शॉर्ट टाइम नहीं है जितना आप कह रहे हैं। ये इनफैक्ट 6 माह से इस पर काम हो रहा था। अभी जो हमारे बड़े स्टोर्स हैं वहाँ पे शापर नहीं है। गुजरात में आप SB सुपर मार्ट देख लें या कुट्टी है जो है टी मार्ट देख लें, मिस्टर मार्ट देख लें, यू मार्ट देख लें, तो जो बड़े स्टोर हैं उन्होंने अपने जो है काटन के थैले वो प्रिंट करवा लिए हैं। गवर्नमेंट इस पे पिछले 6-7 माह से काम कर रही थी, तो अभी इसकी ये डेडलाइन जो है ना ये आ गई है कि मंडे से ये कंप्लीट बैन हो जाएगा। ज़ाहिर बात है जो लोग इससे मुंसलिक हैं वो इसका मुतबादल भी लेके आएंगे, तो मुतबादल इसका थैला ही है, वो लोग थैला तैयार करना शुरू कर देंगे। जो हमारी ज़रूरत है वही हमें चाहिए होगा। सर अभी आपने बात की है कि 20 रुपये में या 25 रुपये में जो है ये दुकानदार देंगे। सर काफ़ी दुकानदार जो हैं वो तकरीबन 50 रुपये में दे रहे हैं। जिस तरह अभी आपने बात की मार्ट वगैरह जो सी बनी हुई हैं वो तकरीबन 50 रुपये में दे रहे हैं। सर पब्लिक जो सी है वो किस तरीके से इसको अफोर्ड कर सकेगी? लेकिन पहले भी जो है ना वो पब्लिक ही देती थी। जो शापर है वो दुकानदार अपने पास से नहीं था लगाता, वो भी पब्लिक ही देती थी। तो ये तो उसने एक दफ़ा लेना है, अगर उसका सामान कम है तो उसको 5 रुपये का मिलना है, अगर सामान ज़्यादा हो तो 20 रुपये का मिल जाएगा। ये लमसम आपसे बात की है, ये नहीं है कि उसने फिक्स्ड रेट कर लिया है। ये अकॉर्डिंग टू साइज़ है, जितना साइज़ होगा उस साइज़ के हिसाब से उसकी फिर कीमत होगी और उसको फिर वो बारहा इस्तेमाल कर सकता है। हम ज़ाया नहीं करेंगे, घर में रख लेंगे, जब हमें दोबारा ज़रूरत पड़ेगी बाज़ार जाने की वो साथ ले आएंगे और उसी में चीज़ें कैरी करके ले जाएंगे। सर ये बताइएगा कि जिस तरीके से आपने अभी बात की है कि आप इस पर कार्रवाई शुरू करने जा रहे हैं, इस पर पब्लिक नहीं मानती, दुकानदार नहीं मानते, उस पर फिर आपका क्या रद्द अमल होगा?
उसकी फिर इन्फोर्समेंट है, जो सरकार के पास कानून मौजूद है वो कानून के मुताबिक उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देंगे जो लोग बात नहीं मानेंगे। पीछे से कंपनियां प्रिंट करना ही जो है ना वो बंद कर देंगी, मार्केट से वैसे ही जो है वो शापर ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी राव साहब, और आप इस मामले को कवर कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि प्लास्टिक बैग पे पाबंदी जो है ये बड़ी ज़रूरी और अहम थी, वक्त की ज़रूरत थी। उसकी रीज़न ये है कि ये एनवायरनमेंट के लिए, इंसानों के लिए, सबके लिए ये बड़ा एक डेंजरस चीज़ थी, बड़ी एक नुकसानदेह चीज़ थी। इससे आप देखें एनवायरनमेंट को भी सहूलत होगी और जो इंसानी ज़रूरियात हैं जो आप प्लास्टिक से पूरी कर रहे थे उसके और बड़े अल्टरनेटिव वेज़ हैं जिनसे आप उस ज़रूरत को अपनी को पूरी कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ इससे हमारी जो एनवायरनमेंट भी साफ़ सुथरा रहेगा, फ़ज़ा भी साफ़ रहेगी। जगह जगह पे जो गंदगी के ढेर हैं, ऐसी चीज़ें जो डिकम्पोज हो सकें, तो ऐसे बैग्स लेके गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसको लेके आना, तो उससे हमारा खसूसन बिलखसूस लाला मूसा सिटी की जो सीवरेज है, जो हमारे मोहल्ला जाते हैं, जो हमारे गिरदो नवा हैं, वो साफ़ होंगी। मैं समझता हूँ ये कि गवर्नमेंट का ये बड़ा ज़बरदस्त कदम है और इसको हम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बड़ा मशकूर हूँ राव रफ़ीक साहब आपका कि आपने इस इंतहाई अहम और संजीदा मौजू के लिए वक़्त निकाला। तो इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बसीत मुसलमान, जैसे कि हमारा ईमान और यकीन है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, और इतने मुद्दत गुजर गई पाकिस्तान में, हम ये चीज़ देख रहे थे कि सफाई के मामलात को इतने अच्छे नहीं जा रहे थे। तो उसमें जब हम इसकी वजूहत पे गौर करते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसमें शापर नंबर 1 था कि एक ऐसा मटेरियल है, ऐसा मादा है जो कि चूँकि ख़त्म नहीं होता और हर वक्त हर जगह पे गंदगी का बायस बनता है। और मैं आपको बताऊँ कि इसके खात्मे के लिए अदारों ने और पब्लिक ने एक बड़ी लंबी जंग लड़ी है। इसमें जब भी हमने इस पर बैन लगाया लोकली या किसी भी अथॉरिटी ने, तो लोग इसके ख़िलाफ़ हो गए, इसके अमल दरामद में कमी आ गई। फिर हम लोग हाई कोर्ट तक गए, वहाँ से हमने ये फैसले लिए हैं कि अब इसको हमने हमेशा के लिए ख़त्म करना है। तो अब ये बहुत खुशाइंद है कि गुजरात भी उन ज़िलों में शामिल हो गया जहाँ पे इसके ऊपर इस शापर के बनाने, इसको बेचने और इसके इस्तेमाल पे हर किस्म की पाबंदी है। और हर वो शख्स जो इनमें किसी भी अमल में पाया गया, चाहे वो इसको मैन्युफैक्चर कर रहा है, चाहे इस दुकान पे इसको बेच रहा है, और जो इस्तेमाल कर रहा है, इन सब पे मतलब एक कानून के मुताबिक कार्रवाई हो सकती है। तो मैं इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि ख़ुद आगे बढ़ें और ख़ुद आगे बढ़ के इस शापर की लानत से निजात हासिल करें और इसके इस्तेमाल को हमेशा के लिए कह दें कि नो शापर, हमने इसको अब इस्तेमाल नहीं करना, ताकि ये हमारे जो नालियाँ, गटर और जो गंदगी का ये बायस बनते हैं उसको हमेशा के लिए हम इससे निजात हासिल करें। मेरा आम पब्लिक को यही पैगाम है कि हुकूमत पंजाब ने जो ये इक़दाम उठाया है, आप सब शहरियों से ये मेरी इल्तमास है कि आप इस पर सख्ती से पाबंदी करें। ये शापर वाकई बहुत हमारे लिए बड़ा मुश्किल का बायस बन रहा है। हमारे सेंट्री इंस्पेक्टर या जितने भी हमारे सफाई करने वाले हैं, इनके लिए भी परेशानी है, और अहले महल्ला जो नालियाँ हैं या सीवरेज सिस्टम है, इसको ज़्यादातर जो परेशानी का सबब बन रहा है ना, वो यही है कि ये शापर है। हमारे घरों में हम खुद भी मतलब शापर बांध के गलियों में, नालियों में फेंकते हैं। इससे ये एक तो ये है कि हमारा जो पानी का निज़ाम है, सीवरेज का निज़ाम है, वो रुकता है। तो मेरी तो अपने शहर इलाके से, हर महल्ला, हर इलाके से यही इल्तमास है कि आप बराए मेहरबानी के ये शापर जो है ये बंद कर दें। इससे ये है कि हमारे जो सीवरेज का निज़ाम है वो कुछ बेहतर हो जाएगा। आपको पता है कि जो सरदारपुरा रोड में, जोगी मोहल्ला में जब ये हमने सफाइयाँ शुरू की थी तो उसमें क्या क्या निकले थे। तो ये शापर एक ऐसी मतलब एक मूजी मर्ज ही है। ये आप लोगों से हमारी इल्तमास है कि आप जितना हमसे तावन करें, अहले इलाका, हमारा बल्दिया ऑफिस, सेंट्री इंस्पेक्टर और ये जो सफाई वाले अमले वाले हैं, आप इनसे तावन करें। हम इंशाअल्लाह ताला आपका सफाई का जो निज़ाम है वो इंशाअल्लाह अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से हम अपनी ड्यूटी देंगे। और हम भी मतलब कोशिश करेंगे कि
इस मूजी मर्ज से जल्द अज जल्द छुटकारा मिले। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, इस वक्त हम खड़े हैं सुपर जीएम फूड पॉइंट पर। यहाँ पे बात करेंगे इब्राहिम साहब से कि ये पूछना चाहेंगे कि ये पाबंदी लग रही है पेशावर बैग पर, इनके क्या तासरात है और इन्होंने क्या इंतजाम किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। सर बताइएगा कि जो पाबंदी लगाई जा रही है शॉपिंग बैग के ऊपर, इस पर आप क्या कहेंगे। जी मैं यही कहूँगा कि जी इस वक्त आप अगर देखें तो पाकिस्तान में तकरीबन 1000 आइटम ऐसी है जिसके ऊपर प्लास्टिक इस्तेमाल होता है। आप लोगों को, हम सब पाकिस्तानियों को शऊर दें कि हम उसको अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसको डिस्पोजल करने का तरीका बताएं, हम उसे यूज़ करने के बाद उसे एक्सपायर करें। लेकिन ये जो है ना पाबंदी 1000 आइटम है, उसके ऊपर अगर आप छोटी सी बच्चे की टॉफ़ी लें या हमारी शॉप्स के ऊपर जो पैकिंग बैग्स हैं या अब शीट्स चल रही हैं, हम कैसे इसको फॉलो कर सकते हैं। 1985 के दौरान शायद शॉपर लॉन्च हुआ था, 1985 में शॉपर लॉन्च हुआ था। उस वक्त से लेके अब तक हमें इसे डिस्पोजेबल करने के तरीके ईजाद करने चाहिए और आवाम की, लोगों की तरबियत करनी चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि DCO साहब के आगे या पंजाब गवर्नमेंट के आगे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसा आपने हुक्म लाजम करना है, अगर इसकी अशद ज़रूरत पड़ गई है, सेवरेज वगैरह बंद हो रहे हैं, तो आप हमें कुछ टाइम दें, ताजर बरादरी को कुछ टाइम दें वगरना, या फिर इसको तरबियत आगाही दें। ये अच्छी चीज़ नहीं है जी इसको बंद करना। पाकिस्तान में पहले ही बड़ी बेरोज़गारी है, इसकी वजह से लाखों ख़ानदान के रोज़गार भी बंद हो जाएंगे। इसकी आप तरबियत करें। पाबंदी तो अच्छी चीज़ है, लगनी चाहिए, लेकिन टाइम मिलना चाहिए थोड़ा सा, कम से कम भी 2-3 माह मिलने चाहिए। तो सर गवर्नमेंट तो ये कहती है कि हमने 7 माह का टाइम दिया है, तकरीबन साल, बल्कि हो सकता है साल भी हो गया टाइम दिया है। लेकिन गवर्नमेंट के इसके मुतबादल कोई चीज़ नहीं निकाली। अगर कोई चीज़ निकाली शॉपर, अब यूज़ क्या करेंगे। अब हमारे पास किराने का काम है, इसमें मिर्च भी डालनी है, अब दूध दही वाले भी वो क्या करेंगे शॉपर के मुतबादल के तौर पर। वो कह रहे हैं कि घर से पहले वक्तों में एक थैले होते थे, थैलों में लोग जो है ये चीज़ें लेके जाते थे, तो थैले का मतलब इंतजाम किया जाए ताकि लोग जो है उसी में लेके जाए। शॉपर बैग जो है सेहत के लिए भी खतरनाक है और वैसे भी सही नहीं है। ये तो वापस पत्थर के दौर पे भेज रहे हैं ना। दुनिया कब तरक्की कहाँ पहुँच गई। हर चीज़ पैकिंग में, गवर्नमेंट खुद इस चीज़ करती है, फेवर करती है कि हर चीज़ पैकिंग में हो, लेकिन ये वापस भेज रहे हैं वही थैलों वाली पुरानी बातें। अब हर चीज़ पैकिंग में होनी चाहिए। गवर्नमेंट को खुद इस चीज़ में ना हेल्प करनी चाहिए कि भाई ये इसके मुतबादले ये चीज़ यूज़ होनी चाहिए। अब उन्होंने जो नया शॉपर बनाया वो 15 से 20 रुपये कास्ट हो रहा है, वो कस्टमर के ऊपर बर्डन बन जाएगा। वो कस्टमर क्या करेगा, उसको एक चीज़ पहले इतनी महंगाई है, ऊपर से शॉपर 15-20 का मिलेगा, वो क्या करेगा इतनी महंगाई के दौर में। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नहीं, गवर्नमेंट को टाइम देना चाहिए थोड़ा सा, ताकि जिन लोगों का कारोबार है उनको भी कोई हौसला होना चाहिए। ये तो नहीं है हर बंदा फिर अपने घर बैठ जाएगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट इसको बंद कर दिया शॉपर को, इसके मुतबादल कोई चीज़ तो दे ना। ठीक है, अब शॉपर के बगैर तो कोई भी शॉपिंग करने वाला तो है ही अधूरा। हर चीज़ शॉपर में इस्तेमाल हो रही है, इसके मुतबादल कोई चीज़ होनी चाहिए पहले, और वो भी मुनासिब रेट के ऊपर जो गाहक भी अफोर्ड कर सके, दुकानदार भी अफोर्ड कर सके। सर हुकूमत का साथ तो हम ज़रूर देंगे इंशाल्लाह, लेकिन एकदम तो ना बंद कर सकते इसको, तो हमें टाइम दिया जाए थोड़ा सा ताकि हम अपना बंदोबस्त कर सकें। अब शॉपर में डाल के देंगे चीज़ तो कैसे देंगे, या तो इसके मुतबादिल कोई चीज़ दी जाए हमें।